कुड़ी, कहाँ चली गई तू? कुड़ी, कुड़ी। आज तू आजा। आजा मेरे बच्चे, मैं इसी पल का तो कब से इंतजार कर रहा था। मुझसे बचकर तू चला जाएगा या मैं तुझे जाने दूंगा? हैं? भाई, ये है कॉम्बे, मेरा ही गांव है। 3 जिलों में यही एक गांव है। हमारा गांव हर मौसम में हरा भरा ही रहता है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तमिलनाडु में मिलने वाले पूरे इनकम में से 0.25% तेली डिस्ट्रिक्ट को कृषि विभाग से मिलता है। उसमें से कॉम्बे का परसेंटेज नारियल और सब्जियों से जाता है। सरकार को बताए बिना खुद को सरकार समझ के इस देश को, इस जनता को थोड़ा भी ना पता चले, इस हिसाब से यहाँ कृषि चलता है। वो है गांजा। हमारे गांव में अगर गांजा के बारे में पूछा जाए तो कॉम्बे मुर्गन का नाम बताना जरूरी होता है। मनी। क्यों रे, भगवान ने आंखें दी है तो कुछ भी देखकर बताएगा क्या तुझे? तो मैं उसमें से एक है मथुराई सर। क्योंकि कॉम्बे मुर्गन इसे इज्जत नहीं देता। इसकी जो खाकी वर्दी है वो कई बार बेइज्जत हुई है। अभी भी ये जो एमएलए बोल रहे हैं वो जरा भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ कॉम्बे मुर्गन ही है। इन सब के बारे में मुझे कैसे पता चला ये आप सोच रहे होंगे। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। खा लेना बेटा, बोल रही हो ना। टिफिन बॉक्स के अंदर वो सब भर के ले गए क्या तुम? तेरा बाप रोज सुबह टिफिन उठाएगा, तभी भी मैं सोचती थी इस तरह कुछ तो करने वाले हो बाप बेटे मिलके। उसके दिल में भी तुम जहर घोल देते, बस यही करते रहो हमेशा। हाँ, खा लेना बेटा, मान मेरी बात। अच्छा बेटा है ना मेरा राजा बेटा। बैटरी उन लोगों ने गलती से कर दिया होगा। तू खाना खा ले। पापा आते ही पहला काम उससे यही करवाऊंगी मैं। माँ की बात नहीं सुनेगा। खाना खा लो बेटा। क्यों बे नालायक बदतमीज, खाने को लात मारेगा इतना बड़ा आदमी बन गया है तू? हैं? अरे क्या कर रहा है? छोड़ उसे। मार देगा क्या इसे तू? वो जो कहता है वो सही है। जबान बहुत लंबी चल रही है तेरी। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये देखकर जुबान अपने आप पति से लड़ने लगी है। तुझे जान से मार दूंगा मैं। तेरा चेहरा ही बिगाड़ दूंगा मैं।
छोड़ उसे। तू कमाता है इस घमंड में मेरे बच्चे पे हाथ माँ का उठाएगा। फर्ज होता है बच्चे को जन्म देना और बाप का फर्ज होता है उसकी परवरिश करना। ऐसे बड़े लोग कहते हैं, लेकिन हमारे घर पर हर दिन हमारी जिंदगी नर्क की तरह गुजर रही थी। इसी तरह एक दिन सबसे झगड़ा करके फटाफट खाना खाकर आंगन में सोए थे मेरे पापा। सुबह उठकर देखा तो उनकी लाश पड़ी थी। हमें जिंदगी कैसे जीना है ये उन्होंने हमें सिखाया था, लेकिन उनको क्या फायदा हुआ। मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उन्होंने मुझे आधे में छोड़ दिया और गांजा का धंधा मुझे कस के पकड़ रहा था, जिससे मैं निकल नहीं पाया। क्या हुआ विट्री, तुम्हारे पिता गुजर गए, तुम अब भी सोच रहे हो? मुश्किल है लेकिन चिंता मत करो। वो जब गुजर गए तब भी मुझे कोई चिंता नहीं हुई थी। जब वो थे तब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आया और ना ही उनके मरने के बाद में रोया था, क्योंकि मेरे दिल में वो एक बोझ बनकर ही जी रहे थे। भगवान ने उनको उनके पापों की सजा दी है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है विट्री, जब से मैंने होश संभाला है तुम्हारे लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। तुम्हारे लिए ना सही मेरे लिए भगवान बचाएगा। तुम्हारे पापा भले बुरे होंगे लेकिन तुम्हें अच्छा इंसान बनकर क्या रहना कहा? है। क्यों? ये फिर क्या तू अपने घर वालों को छोड़कर मेरे लिए प्रार्थना करती है? वो इसलिए कि बड़े होने के बाद तुमसे शादी डरपोक करूंगी। कहीं की, कितनी बड़ी आशा है। तेरे जैसी लड़कियों को मैं पसंद नहीं करता। अपने दिल में ऐसी किसी आशा मत रखना मेरे लिए। इतनी जल्दी तुम्हारे मन में कोई और आ गया क्या? तो देख मैं उसे कैसे भगाती हूँ, तो देखना अभी। हे रुक जा, रुको। नहीं समझ पाएगी मुझे तू। रुको विट्री, जा तू जा। हे विट्री रुको ना। रुक रे। अरे छोटू रुक जा। जब तेरा बाप गुजर गया तो लगा तेरी परेशानी खत्म हो गई। अब तू भी उस पनौती को लेकर घूम रहा है। रुक जा। झूले में झुला रहे हैं हम लोग किताबों को, हमें मुस्कुराते ही रहना है दिल से। उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, चंदन का टीका लगा के शाम को हम चलते हैं। ए कुड़ी, मेरा झोला भी तेरे झोले में रखकर गाना गाना मेरे लिए। ठीक है दे दो। हमें मुस्कुराते ही रहना है दिल से, उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, चंदन का टीका लगा के शाम को हम चलते हैं। हाय जब तेरा बाप जिंदा था तब तुम दोनों मिलकर गांजा बेचते थे। अब तेरा बाप मर चुका है और अब तुम दोनों गांजा बेचने का बिजनेस करोगे। क्यों रे? बोल सर, बोल, सर, नहीं, बोल। सर, मत मारो मुझे, मत मारो, नहीं, सर, मत मारो। ये क्या है रे? क्या है ये क्या है? बता इसे बेचने जा रहा था ना? ये क्या मिठाई है? हाँ, इसे बेच के पैसे कमाएगा तू? गलत धंधा करेगा। अभी से स्मगलिंग करेगा तू। स्मगलिंग करके पैसे कमाएगा। बोल हाँ? अब तू भी इसके साथ धंधा करेगी? हाँ, गांजा बेचेगी तू? छोड़ स्मगलिंग करेगा। गलत हाँ, तू भी इसे सपोर्ट करती है। क्या डाल दिया आँख में? अरे आँख में धूल डालकर भाग गए तुम लोग। अरे तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ गया रे? मेरा डंडा किधर गया? रुक जा अभी बताता हूँ। रुक, भागता किधर है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जा बदमाश कहीं के। रुक जा रे। इसी तरह मैं खुद को बचाकर भागता रहा। इंसान माँ के पेट से गुनहगार नहीं बनता है, वो गलत सोसाइटी में फंसकर गुनहगार बन जाता है। ऐसे ही मैं भी गुनहगार बना हूँ और ये सारा दोष सोसाइटी का है। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार आपके घर में आकर आपके कीमती वोट को अपने शुद्ध हाथों से लेने के लिए आ रहे हैं। आप सब लोग तैयार रहिएगा। आ रहे हैं।
दम मारते में शहनाई की तरह बजाते रहते हो तुम लोग। गुस्सा हुआ है? यार मुझे देख नहीं रहे, अच्छी तरह बजा। ए भाई लोग, क्या बात है भाई लोग, मेरा ऐसा स्वागत हो रहा है। हाँ? मेरे लिए कोई लड़की देख के आए हो क्या? यार फौरन से पढ़ के आने के बाद ही हमें लड़की मिलेगी क्या? ऐसे ही अपने को लड़की नहीं मिलेगी क्या? अरे अपने भाई को कोई भी लड़की मिलेगी बे। अपना भाई स्मार्ट है, स्मार्ट, समझा? यार इसी तरह मनी के लिए लड़की देखने के लिए जब गए थे ना, वो लड़की भी बेहोश होकर गिर गई थी। अरे वो बेहोश लड़की जब होश में आई उसके बाद जो खुश हुई थी तब उसके मन में बहुत सारे लड्डू फूटे बे। अरे आजकल की लड़कियों को अपने जैसे गुंडे ही पसंद है, पता है क्या? अरे यार ऐसा प्यार मैं पुरानी फिल्मों में बहुत देख चुका हूँ। अब की लड़कियों से शादी करने वाला लड़का कैसा होना चाहिए वो क्या सोचती है तुम्हें पता है जरा? तू कब शादी करेगा? तुम्हारा ही रहेगा बे। चलो भाई चलो। ऐसा मत समझना कि ये लोग मुझे माला पहनाकर बहुत सम्मान दे रहे हैं, पर ये माला इन्होंने किसी लाश पर से उठाई होगी। लाश से उठाकर मुझे माला पहनाते हो? इधर आओ रे, यही माला मैं तुम्हारी लाश पे पहनाऊंगा। ये रुक रे, रुक रे, भागता कहाँ है? सबको देख लूंगा। ये जिस तरह से हमें घूर रहा है, हम दोनों लड़ाई करने वाले हैं, ये मत सोचना। ये कोई और नहीं, मेरा भाई है रॉकेट मनी। बचपन में एकदम गुंडे की तरह घूमता था, अभी भी ये वैसा ही घूमता है। शादी के बाद सुधर जाएगा सोचकर शादी करवा दी, पर ये सुधरा नहीं। ये मुर्गन के पास काम करता है। कुछ दिनों से इसका बेटा बीमार था। इसे डॉक्टर के ऊपर विश्वास है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उससे ज्यादा भगवान पर विश्वास करता है। मार पीट छोड़कर इसने भजन करना शुरू किया। क्या बोल रहा है यार तू? अरे यार देखा वो कौन है? ये देखो यार, क्या भाई, गांव में सब ठीक है ना? जरा स्क्रू ड्राइवर देना। भैया जरा पंचर बना के देना। हाँ, जरा रुक जाओ, तुम तो अभी आई हो। ठीक है। भाई नमस्ते। मैं यहीं पर हूँ यार। जाना यार। देखिए अभी तक इसी गांव में घूम रही है क्या? लगता है यार छोड़ेगा नहीं। सोचा था अब तक तो इसकी शादी होकर 1-2 बच्चे हो जाएंगे। हाँ पर ये देख, ये तो मार्केट में यहाँ से वहाँ घूम रही है। वो ऐसे ही मर्दों की तरह सड़कों पर घूमती रहती है भाई। पहले इसके बाप को मारना चाहिए। यार एक बात बता, हाँ। साड़ी पहनने वाली अभी तक सलवार सूट में घूम रही है। पता है इसमें तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अबे तुझे क्या दिखाई दे रहा है? कि ये लड़की अभी तक किसी के हाथ नहीं आई है, किसी के हाथ नहीं आने वाली है। क्या यार तुझे ये सब कैसे पता? भैया यार जल्दी तेरे करो। से मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अरे घबरा मत, मैं सब कुछ सच सिखा में? दूंगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है। भैया इस गली मोहल्ले में आजकल नए नए जानवर आने लगे हैं। उस जानवरों से जुबान लड़ाकर शरीर घायल करने से अच्छा है उस जानवरों के मुंह नहीं लगना। क्या भाई, आज तुम दोनों नहाकर आए हो क्या? हम लोग तो रोज ही नहाते तुम हैं। दोनों को देखने से तो ऐसे ही लग रहा है। अरे भाई शांत हो जाओ भाई। ये लड़की जो बोल रही है भौंकने वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, ये सुनकर शांत कैसे हो? तुमने क्या बोला हमको? भैया आपको नहीं बोला। भाई इस जगह को शांत करने के लिए माइक खरीद कर माइक लगा कर देता हूँ। पूरे गांव को अनाउंस करके बताओ। ये हमारा काम नहीं कर रहा है, उनका कर रहा है। काम चोर कहीं का। अरे मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? भैया समझा दे इसे। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अगर ध्यान से काम नहीं करेगा तो बहुत मार खाएगा। अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। कमर तोड़ दी। तुम निकलो यहाँ से। बेचारी लड़की समझकर पंचर बना रहा था और पास के गांव वालों को बुलाकर मुझे मार खिला दिया है। चल निकल यहाँ से। मैंने आपको नहीं कहा था भैया। अब निकल जाने नहीं तो दीजिए दूसरा ना। टायर भी पंचर कर दूंगा। मजा आया ना? ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मेरे भाई को पंचर बनाने दो। यार पंचर बनाने बोल रही है तो बना के पहना दो ना भाई। ओके। चलो, राइट में। मेरी कमर।
आज मेरा भाई माला पहनाने जा रहा है, इसलिए जोर से तालियां। ये कैसा लग रहा है? लग रहा है ना चकाचक। अरे आप पहनाएंगे और चकाचक नहीं लगेगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत लग रही है। सुपर। अरे तेरे आते ही तेरे लिए काम इंतजार कर रहा है गुरु। सर, आज कई सारे लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं और आप अपने गुरु को जेल से निकलते ही काम दे रहे हो। सब उसकी किस्मत में है यार, सबको ऐसा नसीब नहीं मिलता। आप भी ना। चलो चलो। क्या सर, इसे ले जाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हो क्या? छोड़ो यार उसे। सर, हे, यहाँ रहने वाला हर आदमी इस देश का नागरिक है। उन लोगों को छोड़िए सर, आप इधर आइए। भाई इस गांव का ये हीरो है, हीरो। सर क्या सर, उनके साथ मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हो। गुरु, शाम को 5 बजे वो इसी रास्ते से आना चाहिए। अगर उसके आने में लेट भी हुआ तो तुम उसका वेट करना और उसकी कहानी खत्म करके ही आना, ठीक है? समझ गए ना? देख ले। बहुत बढ़िया। सुनिए सर, अब ये भी ना, हाथ में बंदूक दीजिए, फिर कमाल देखिए, फिर हम लोग सबको कैसे डिचकियाओ मारते हैं। अगर तुम लोगों को बंदूक पकड़ने की इतनी ही चाहत है तो दिवाली में जिस बंदूक से पटाखे फोड़ते हैं वही लाकर देता हूँ। गोली चलाते रहना तुम लोग। किसे गन देनी है और नहीं देनी है ये मुझे अच्छी तरह पता है। सर इधर आओ, सिंघम सूर्या की तरह पोज दीजिए, हम लोग फोटो लेते हैं। आइए सर। जितनी फोटो निकाली वो काफी है। हथियार निकाल। अपन को सिर्फ तेरा हाथ काटने का है, गर्दन काटने पे मजबूर मत कर। भाई लोग पकड़ो इसे। मार इसे। अरे मेरे बेटे को मार दिया रे। अरे कोई पकड़ो उन्हें। चल जल्दी निकल यहाँ से। बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ। अरे तुम लोगों की जोड़ी कभी सुखी नहीं होगी, मर जाओगे रे तुम लोग। काला रंग ही मेरे भाई को पसंद है। क्या रे, हाथ में काला रंग का ड्रेस लेकर जाता हुआ जा रहा बेवकूफ कहीं के? इधर आ। काला रंग है ये, काला रंग भाई को पसंद है ना? भाई के पास में रहने वाला मुझे ही पता नहीं है क्या? सफेद रंग पसंद है, गधे कहीं के? सफेद रंग कैसे पसंद है? काला रंग पसंद है। हम लोग भी तो सामने ही खड़े हैं ना, तुम्हें कैसे पता उनको सफेद रंग पसंद है? हाँ बोलो। सफेद 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 मेरे ककड़ी कहीं के? काला 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 रंग ही पसंद है। सफेद 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 काला रंग ही पसंद है। सफेद काला 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 सफेद है, तू नहीं मानेगा क्या? काला ही पसंद है। झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग रे? सुबह सुबह कौवे की तरह काव काव चिल्ला रहे हो तुम लोग। भाई ये कैसी आवाज़ है? देख। भाई मुझे माफ कर दो भाई। क्या हो गया तुम लोगों को? पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाले विश्वासघाती को मार कर ला रहे हो। ये कौन है तुम लोगों को पता है क्या? कौन है पता नहीं है तुम लोगों को? इसे मारते हुए लेकर आ रहे हो। गलती हो गई। इसको अभी भाई के पास लेके जाओ। छोड़ दो। इसको भाई ने अपने पास बुलाया है। क्या कहा तुमने? हाँ मामा। अगर उस मुर्गन ने वचन दे दिया है तो अब तक ये धरती पर जिंदा क्यों है? भाई छोड़ दो मुझे। नहीं, गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई। नहीं भाई नहीं, छोड़ दो मुझे। जिसके शरीर में जान नहीं है उसका शरीर अगर मेरे कदमों पर गिरेगा
तो भी मेरे लिए वो एक कचरा है। दोनों कचरों को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दो, समझ गए? एक देख भाई, पास में है, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले सच बता दे तुम लोग, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। धीरे से चलो रे भाई। आज के बाद ये बंडल कुड़ी छोड़कर सुरभि लिक्विड टाइबल हमें दो, हम उसे आसानी से बेच देंगे। क्या मतलब? तुम लोगों ने उस तरह बेचना सीख लिया है क्या? भाई, कॉम्बेटो में अपने लड़कों में से किसी ने ये धंधा शुरू किया है भाई। ऐसा क्या? सुनो मेरी बात, यहाँ पर रहने वाला पूरा माल लिक्विड बनाओगे या टैबलेट बनाओगे? कुछ भी करो तुम लोग। वो मुर्गन है, उसके साथ रहकर भक्ति में प्रसाद खा सकते हो, लेकिन इस कोम्बे मुर्गन के साथ कौन है रे उधर? जाओ जाकर देखो। भागने ना पाए, पकड़ो उसको। राउंड अप करो, राउंड अप करो। रुक जा। हमने कुछ नहीं किया। भाई हमें पहचाना नहीं क्या? हम तो आपके आदमी हैं। बातें सुन रहे थे, हमसे दुश्मनी मोल मत लो, ठीक है? जाओ यहाँ से। जब देखो नहीं भाई, उठा के चले आते हैं। भाई छोड़ दो। बस लड़ना चाहते हो? अभी तुम्हारा काम तोड़कर तुम्हारे घर भेज देंगे। चुप कर। भाई आ रहे हैं, देख उधर। भाई वो सच नहीं बता रहा है। भाई तो इधर आ। क्या रे गुरु, तू इस तरफ। भाई कोई यहाँ दूसरे की बीवी को लेके आया, ऐसा सुना था। हम सब ऐसे ही देखने आए थे भाई। अरे तुम लोग भी बोलो ना। भाई विश्वास मत करो। छोड़, जाने दे उन्हें। चलो जाओ। इज्जत से तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो यहाँ से। समझ गए? भागो, जाओ। वापस मत आना। चलो निकलो यहाँ से। चलो गुरु। क्या रे, तू जो कर रहा है वो गलत है। चलो, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर का साथ दे सकता है, लेकिन पुलिस और चोर साथ नहीं दे सकते। तेरी जल्दबाजी की वजह से तू पुलिस के साथ काम करता है, मुझे पता चल गया। संभल कर रहना, इसको अच्छे से समझाओ तुम लोग। तुम लोग अभी तक यही हो? चलो, जब भी देखो तब हाथ पैर चलाने की बात करते हैं। चलो जल्दी चलो। ये साइड से चलाना। अरे भाई कैसा है तू? जा रे जा, तू कितने दिन उड़ता है ना, मैं भी देख लेता हूँ। चल, चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट खा, अच्छा होता है। क्या खिला रहा है? अपने बेटे को देखने आया हूँ, समझा? अरे चॉकलेट पसंद नहीं क्या? खाना। ठीक है, बिस्किट खा ले, बिस्किट भी लेकर आया हूँ। बिस्किट खा ले, केला भी लेकर आया हूँ, वो खा ले। पर तुझे क्या चाहिए? रो क्यों रहा है? कुछ तो खाना रे। क्या है? छोड़ उसे। अरे रो क्यों रहा है? छोड़, इधर आ। तुम्हें क्या चाहिए? तेरे चाचा सिंगापुर से बिस्किट चॉकलेट लेकर आए हैं क्या? किसी को मार काट के लेकर आया होगा। तू इसे खिलाकर तेरे पाप का भागीदार मत बना। तू अंदर क्या कर रहा है? तेरे बेटे को तू संभाल नहीं सकता क्या? ये खरीदा हुआ सामान अब तक अंदर क्यों रखा है? निकालो इसे यहाँ से। बड़ा सामान लेकर आया है। हाँ, सामान। तेरा भाई तो बस बिना काम धंधे कुछ भी घूमता रहता है। अब वो सुधर गया, लेकिन तू पता नहीं कब सुधरेगा। भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या मुझे सुधरने बोल रहे हो? हैं? तुमने क्या शरीफ इंसान से शादी की थी? गांजा बेचने वाले से शादी की थी तुमने? तो उसका दिमाग जैसा है वैसे ही मेरा भी दिमाग होगा ना। जाओ। हाँ, इसीलिए उसे अच्छी मौत नहीं मिली। तू भी ऐसी मौत मरने वाला है। जान का डर और रिश्ते का एहसास जब तुझे होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी बेटा। समझ कुछ, समझ अभी। पता नहीं कब तेरी आंखें खुलेगी। रुको, जब देखो हमेशा चिल्लाती रहती हो और कोई काम नहीं है। अंदर जाने को बोल रही हूँ ना, जाओ अंदर। जब देखो तब एक ही बात, गुंडा बन के कोई जिंदा नहीं रहता है क्या? जरा आकर मेरे साथ देख। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफिसर, कलेक्टर से भी ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। तुम्हें ये सब कहाँ पता चलेगा? जाओ तुम। तुझे ये सब बताए बिना मैंने पाला ना, इसीलिए गुंडा बनकर खड़ा है आज। ये देख, तू गलत रास्ते से कमाए हुए पैसों को अपने बाप के साथ ही खत्म होने दे। तू जो गलत रास्ते से कमा कर लेके आया है वो एक सामान भी यहाँ नहीं चाहिए मुझे। इस बात को तू ध्यान में रख ले। आज के बाद तुम लोग सुन लो, हमारे मेहनत के पैसों से ही घर चलेगा। कितनी बार कहा है तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। गला काट के जेल चला जाऊंगा मैं। अब बस करो। इसी वजह से मैं इस घर में कदम नहीं रखता हूँ।
मार दे मुझे तू। बचपन में तेरे पिता के गुजरने के बाद तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसका बस यही सिला मुझे मिल रहा है। तूने ये क्या कर दिया? इस घर में आने से अच्छा जेल चला जाओ। घर एक ही नर्क है, जब देखो तुम्हारा रामायण ही चलता रहता है। लाइट चालू कर मामा। ए माइक मामा, लाइट चालू कर यार। हाँ, चीयर्स। दिमाग खराब हो गया है। बस हम ही ऐसे सोचते हैं भाई। अपने गांव में रहने वाले लोग क्या क्या सोचते हैं तुम्हें पता है क्या? इस दुनिया में तेरे से बढ़कर कौन खुश है? हमने बोला यार, अपने घर में रहने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को बोला। शादी हुई तो बीवी की परेशानी, शादी नहीं हुई तो माँ परेशान करती है। कहीं भी जाओ औरत की वजह से परेशानी होते हैं। हे भगवान, अगर तू औरत का जन्म नहीं दिया होता ना, हम लोग कितने खुश रहते। बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहाँ औरत रहनी नहीं चाहिए, तभी अपन खुश रहते। इसकी शुरुआत अपन करते हैं। इस दुनिया में औरत जैसी चीज होनी नहीं चाहिए। भगवान के बनाए हुए चमत्कार में एक बहुत जरूरी वो है औरत। अरे चुप ना उसके तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और पैर पड़ने चाहिए, समझा? अरे उसका कर्जा तो कोई कभी इसके भी तुम हाथ नहीं जोड़कर उतार पाओगे, प्रणाम समझे करो क्या? रे। चलो चले। क्या यार तुम लोग हिल डुल कर चल रहे हो? मेरे जैसे एकदम सीधे से चलो ना। अपन इतना पिता लेकिन अपनी पार्टी हिलती नहीं है, समझा? अरे अपना रास्ता रोक कर इस वक्त कौन खड़ा है? भूत है क्या? पक्का मर्द है, मर्द। जरा अच्छे से देखो तभी पता चलेगा कि यहाँ कौन खड़ा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मर्द औरत की आवाज में बोल रहे है ना? अरे छोड़ दिया। तू क्यों रास्ता रोक कर खड़ी है? तुझे भी किसी ने पिला दी क्या? आजा, तुझे संभाल कर घर छोड़ के आता हूँ। हाथ हटा, मैंने कहा हाथ हटा। तुम्हारे पास जरा भी दिमाग है या नहीं? इस तरह तो शराब पीकर रास्ते में पड़ा रहेगा तो तुझे कौन देखेगा? शराब क्यों पीता है? हम लोग गिर जाएंगे ऐसा सोच रही है? गिर गए ना फिर भी तुझे नहीं बुलाएंगे। हाँ, पता है। समझ गई ना? पता है ना, मेरे साथ 2 शेर पिलर की तरह खड़े हैं। हाँ। कौन है? जरा पीछे देखना। इन लोगों का पिलर गिरे 5 मिनट हो गए हैं। अरे भाई, अबे सालों, अरे ये लोग भी गिर गए क्या? लगता है सोने का टाइम हो गया है। तो फिर तेरा यहाँ क्या काम है? हैं? तू यहाँ से निकल, तू जा। मैं यहाँ सोता हूँ। गुड नाइट। अरे उठो रे, बहुत जोर से बारिश हो रही है। उठ जाओ, लगता है तूफान आएगा। उठ रे। अरे बारिश रुक गई। अरे धीरे। तू शराब पिए या शराब से नहाए? है तो तू ही मेरा पति ना? ऐसा क्या? मैं तेरी बीवी हूँ। तू जा रे, जा यहाँ से। याद रख लेना, मैं जा रही हूँ। तू भी जा, सब जाओ। शराबी लोग कहीं के। मेरी बात ना मानकर इन लोगों पर विश्वास करेगा ना तो तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, समझा? तू तो मरेगा ही, लेकिन तुझसे शादी करके मैं भी मर जाऊंगी। कैसे जीना है हमें पता है, समझी? एक बेवकूफ मिल गया तो तुम जैसे लोग उसे दबोचने आ जाते हो। कुड़ी, कुड़ी, ये दिल होता है ना, दिल। ये दिल सिर्फ तुझे ही पसंद करता है। मैं ये सब मजाक में कह रहा था। इस गुंडे के पीछे सिर्फ तेरे जैसी एक लड़की आई है। ये दिल है ना, दिल फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम की तरह एकदम स्वीट स्वीट हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ। अरे सुन, मुझे तुझसे शादी करके खुशी से 1000 बच्चों को पैदा करना है, और 1000 बच्चों को पैदा करने के बाद
अपन को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है, पेपर में आने का है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता है तू ही मेरे इस सपने को पूरा कर सकती है। अरे सुनना कुड़ी कुड़ी। पापा ऑफिस में बहुत सारा काम है बोल रहे थे, क्या हुआ? क्यों भाई तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? चल बैठ। नीचे बैठ। अरे नीचे बैठो ना यार। नीचे बैठ जा। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहा है बुढ़ो? मुझे नहीं चाहिए। बता इस नोट पे क्या है, हैं? क्यों बेटा, ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम इस तरह यहाँ बैठकर लफड़े कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मामू। अब कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बहुत सारा काम होने के बावजूद सोचा सबसे पहले आपसे आकर मिलूंगा। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है बेटा, तुम ही लोग यहाँ पर बेवजह बैठकर लफड़ा कर रहे हो। बेटा जाओ जाओ पढ़ाई लिखाई करो, जाओ जाओ घर पे जाओ। क्या पढ़ाई वगैरह? ससुर जी इतनी जल्दी जोक्स मारना शुरू कर दिए, मुझसे कॉमेडी कर रहे हो? सुनो ससुर जी, मैं तेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तेरे लड़की के बारे में बात करने आया हूँ। तू ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, तेरी बेटी कुड़ी के बारे में मैं बात करने आया हूँ, समझे? मैं उसके पीछे कई सालों से घूम रहा हूँ और पता है ससुर जी, उसने मुझे एक दिन भी पलट कर नहीं देखा, समझे? ये तो खत्म हो गई। मैं कितना खुश होता था। चल ठीक है। तुम्हें पता भी है या नहीं, तेरी जो बेटी है ना, वो मेरी होने वाली बीवी है। रोड पर आने जाने वाले किसी भी मर्द को वो नहीं देखती। समय आने पर ससुर के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने का सोचा तो तेरी बेटी ने पता है क्या काम किया है? पता भी है, वो जेल के अंदर जाने वाले उस गधे के पीछे घूम रही है, पता है? तुमको उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। उसके लिए मैं उसका बाप अभी हूँ, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, जाओ यहाँ से। चलो चल बैठ जा। क्या ससुर जी, आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं? आपको काम नहीं चाहिए क्या? है? इसे रखकर भी क्या करने वाले हो? अच्छा ये लो, रख लो। तेरी तो क्या, मैं तेरी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ ऐसा सोचा था क्या? है? बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है आने वाले शुक्रवार को उस दिन गुड डे है या बैड डे है ये सब नहीं देखने का, समझा? आलूर मंदिर में मेरा तेरी बेटी से, मेरी जान से शादी है, समझा क्या? सगाई भी और सुहागरात भी, समझा क्या? ससुर जी सोचना शुरू कर दिए? निकलो, चलो निकलो यहाँ से, आप डिस्टर्ब मत करो। अब जाके अपनी बेटी से बोल दो सज धज के आराम से बैठ जाए। नमस्ते। ओके चलो चलते अपन। ए श्रवण, उधर देख, तू जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की तुझे ढूंढती हुई आ रही है, देख। अरे रे 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 रे, बाप रे, उसको देखते ही सीने में एक छुरी सी चल जाती है यार। ऐसा लगता है कि आके पीठ के पीछे बैठ जाएगी। ए, तेरे पीठ के पीछे बैठकर सवारी करेगी? तू क्या घोड़ा है क्या, कार है क्या, बाइक है क्या, जो उसे बिठाकर पूरा शहर घुमाएगा? हैं? बता चल। अबे हटना, आजा मेरी जानेमान। वाह, तेरा जो बाप है वो सच में एक जेंटलमैन निकला यार। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और सगाई के लिए तुझे बुलाया था, लेकिन तेरे बाप ने उसे मेरे पास भेजकर कितना अच्छा काम किया है, क्या बोलते हो?
ए, तुम लोग अब और हंसे ना तो चप्पल निकालूंगी। अपनी भाभी पे हंसता है। मैं इस नाजुक सी कली से शादी करने वाला हूँ और तू उसे देखकर हंस रहा है। जरा उसके तरफ प्यार से तो देखो। माफ कर दो मेरी जान, आज के बाद तुम्हें देखकर मुस्कुराना तो दूर, पलट कर भी नहीं देखेंगे। समझ गए ना? ए, इधर देख। तू क्या सोच रहा है कि तेरी गुंडागर्दी से मैं तेरे साथ चलूंगी क्या? सपने में भी मेरे बारे में ऐसा कभी सोचना मत, समझे? अरे बाप रे! हे रानी, महारानी, हाँ? यहाँ पर शेर बकरी की तरह चाल चलता है और तू? ये गलत है, बहुत गलत है। शेर बकरी का खेल खेलने के लिए मेरी सबसे फेवरेट बकरी तू है, समझी क्या? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। तेरे साथ सुहाग रात ना मनाई ना तो मेरा नाम श्रवण नहीं है, हैं? हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो श्रावण। मैं एक सच्चे वीर मर्द से प्यार करती हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो उसके सामने मुझे छू कर दिखाना, समझे? रोको भाई। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई यार? मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर आ जाती है। पता नहीं अब क्या तमाशा करें। देख कौन आया है। गुरु, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बॉडी नायक बालन ने न जाने कितने लोगों को जान से मार दिया है। हे, वो दिखने में एकदम शांत है, लेकिन उसके एरिया में, उसके आसपास हमेशा 4 लोग रहते हैं। अगर उसके एरिया में कोई बाहर से आता है तो वो उसके एरिया से बच के नहीं निकल सकता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुम्हें यहां पर क्यों लेकर आया पता है? उसे खत्म करने के लिए। तुम सिर्फ अकेले ही जाओगे। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो जानते हो, तुम सिर्फ कोम्बे के लिए ही नहीं, इस देश के भी गुरु हो जाओगे। सर, बंदूक! सर, इतने दिनों से चाकू दे रहे थे, आज बंदूक दे रहे हो? आप तो बहुत मस्त आदमी हो सर। हे भगवान, आज तूने मेरे सपने को पूरा कर दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भगवान। हे, वो बहुत बड़ा सरदर्द है यार, बस तुम उसे खत्म कर दो। सर, चाकू लेके लोगों के सामने हिम्मत से घूमता था, लेकिन आज तो अपने हाथ में बंदूक है। आप बेफिक्र होके जाइए सर। ए, तू इधर क्यों आई? तो क्या करूं? एक शरीफ इंसान की तरह एक जगह रहो ना। जानवरों की तरह हमेशा जगह बदलते रहते हो तुम, तो मुझे आना ही पड़ा। हाँ? तुझे किसने यहाँ पर आने को बोला? मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ क्यों आ जाती है? जा यहाँ से। सर, इसे छोड़िए सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो मुझे चाहिए वो आज मुझे मिल गया। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या करना है। हे, एक लड़की इतनी दूर से तुझे देखने आई है, तो मुझसे बात करना छोड़कर तुम हो कि इसके पीछे पड़े हो। ऐसा क्या काम है इससे? आप क्या सोच रहे हो सर? बोलिए ना सर। इतने दिन से आपके पीछे ही तो पड़ा है ना वो। ऐसा क्या मिला है सर उसको? इतने दिन से तलवार हाथ में लेकर घूम रहा था, आज उसके हाथ में बंदूक दे दी है आपने। मेरी बात सुनो, अगर मैं नहीं होता तो इसकी जिंदगी बचपन में ही खत्म हो गई होती। सुना तूने? लेकिन आप तो अभी ऐसे कह रहे हैं जैसे वो अभी राजा की तरह जी रहा है ना? मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाने जा रही हूँ। देख, तू मेरे हाथों से मार खाएगी। उसे गुंडा बना रहे हो। ये गुंडा है। मुझे। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिंदगी खराब कर रहे हो आप। पहले इसे फेंक दो, फेंक दो इसे। जाओ तुम, उसके साथ चले जाओ, उसके साथ परिवार बसा लो और उसके साथ ही रहना। मेरी बात नहीं सुनेगी तू? क्यों तू मेरे पीछे पीछे आती रहती है? हाँ, मैं ही तेरा सुख चैन बिगाड़ रही हूँ ना। तुझसे प्यार किया ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा था क्या, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ? तू आखिर मेरा जीना हराम क्यों कर रही है? हाँ, कर रही हूँ।
तुझसे प्यार जो करती हूँ, इसलिए मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। घर वाले मुझे शादी के लिए परेशान कर रहे हैं और तुम्हें पता है ना, लेकिन तुम हो के अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं हो। कॉलेज जाने पर वो श्रवण परेशान करता है, ये सब रोज सहकर मैं बिना सुख चैन के घूम रही हूँ। इतना प्यार क्यों दिखा रही है? इतना प्यार क्यों दिखा रही है? मेरी रिश्तेदार है क्या तू? या अपने बीच कोई संबंध है? और मेरा पीछा करते करते कौन सी तेरी इज्जत बढ़ रही है? हाँ, जा इधर से तू। क्या यार, ये क्या हो रहा है? लड़की अंदर गई और मदुरई सर भी निकल गए। अरे ये प्यार का महिमा है रे। ये प्यार बहुत ही बड़ी चट्टान है जिसे हम कभी तोड़ नहीं सकते। ये जो प्यार है ना, वो आइसक्रीम की तरह होता है। एक धारदार चाकू में जो ताकत नहीं होती ना, वो ताकत इस प्यार में होती है। अपुन भी प्यार करेगा है? इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है कि जब तक अपुन जिंदा है तब तक अपुन प्यार करेगा और लड़की के साथ गाना गाएगा। समझ में आया क्या? तो इस तरह से क्यों रो रही है? अगर जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी करें तो इस दुनिया में सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और जो प्यार करते हैं उनके हाथ में 1 रुपया नहीं रहता, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार रहता है। पता है, मैंने अपने घर से ज्यादा जेल में अपनी जिंदगी बिताई है। तो जेल से ज्यादा हमेशा मेरे दिल में रहा है, तो हमेशा मेरे साथ रहे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन तू हमसे चाहे जितना दूर चला जाए, लेकिन तेरे दिल में मैं रहूंगी। बस इतना ही कहना है। ये देखो, तू चाहे तो मैं अपना दिल दिखा सकती हूँ। तुम देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। क्या हुआ? थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर जाते हैं ना। क्या रे, प्यार शुरू होते ही मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? मैं उसके लिए नहीं कह रही। फिर क्या है? तेरे बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है विट्री। वो क्यों? जब तू दूर रहता था तो सोचती थी तुम मेरे पास रहो, उसी तरह तू पास आ गया। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? बोलो। तू ये क्या कह रही है? मुझे देख, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अगर तू चाहे तो हम दोनों यहीं किसी झोपड़ी में साथ जीना शुरू कर देते हैं। गुंडे कहीं के। जब लड़कियां पास होती है तो मर्दों के दिमाग में यही चलता रहता है। कैसे होगा? मैं किस तरह दुखी होकर बोल रही हूँ और तुम कैसे मजाक कर लेते हो। कुड़ी, ये तू क्या बोल रही है? हम साथ जिएंगे और हम साथ मरेंगे। ये देख कुड़ी, हम दोनों खुशी से जाएंगे। तेरे फैसले लेने से पहले मैंने एक फैसला लिया है। इन हाथों से तेरे गले में मंगलसूत्र बांध के साथ ले जाऊंगा। आज के बाद कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। मेरा विश्वास कर। अब तो खुश है ना तू? हाँ, बोलना, खुश है ना? मैं खुश हूँ। तो मेरी एक और ख्वाहिश है कुड़ी, और वो तुझे ही पूरी करनी होगी। करेगी ना? क्या है? वो ये है कि हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। बोलना। वो सब शादी के बाद। फिर ठीक है, लेकिन 1-2 बच्चों के बाद मैं नहीं रुकने वाला। कुल मिलाकर 1000 बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, समझी ना? चलेगा ना? हाँ। 1000? इससे तो अच्छा तुझसे शादी किए बिना ऐसे ही रहूं।
क्या पब्लिक में रोमांस चल रहा है? जब तक ये श्रवण है ना, ये दोनों को इस तरह रोमांस करने नहीं देगा, समझी क्या? मेरी बात सुन। उस दिन मुझे एक चमाट दी और मैं बेशर्मों की तरह मुंह नीचे करके खड़ा रहा। तूने सोचा होगा कि मैं कैसा मर्द हूँ, हैं? अबे तेरे बाप को मारने वाला अप्पू ने तुझे मारने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझी क्या? मैंने तुझे क्यों नहीं मारा पता है? क्योंकि ये जो मेरा हाथ है ना, ये तुझ पर उठाने के लिए नहीं, तुझे प्यार करने के लिए बने हैं। तुझे ये सब पता होना चाहिए। और तू इससे प्यार करती है। तेरी नजर में ये आदमी एक वीर मर्द है ना? यही कहा था ना, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तेरे पास यही वो वीर मर्द बचा है क्या? अरे हम भी तो मर्द हैं। अब देखते हैं इस मर्द में कितना दम है, देख श्रवण, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मर्द 10 लोगों को मारने से नहीं बनता, किसी को मारने से कोई बड़ा नहीं बनता। मर्दानगी अच्छा इंसान बनने में, समझा ना? और ये लड़की अब मेरी बीवी बन चुकी है और मैं कब का उसका पति बन चुका हूँ। तू इसे भूल जा। और सुन, गांव में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, उनमें से कोई अच्छी लड़की पकड़ और शादी कर ले, लेकिन इसका पीछा छोड़। चल। तुम दोनों आओगे और बात करके चले जाओगे? कहीं तुम दोनों ने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था? अब इन्हें बताना। अगर तू इसके गले में मंगलसूत्र बांधेगा या फिर सुहागरात मनाएगा तो भी मैं तुझे मारकर इसे उठा ले जाऊंगा और फिर सुहागरात की बारी मेरी होगी। क्या बोलती हो? तू इसे मार कर चला जाएगा, इतना कमजोर समझा है क्या? ये एक बहुत बड़ा वीर है, वीर। बेवजह जुबान देकर बिना मार खाए इज्जत से चला जाए यहाँ से। चल निकल। ए वेट्री, इससे कोई बहस नहीं करते हैं, चलो निकलते हैं। तू वाकई में वीर मर्द है ना? और तू इसे वीर बोल रही है? नहीं श्रवण, तू कॉम्बे मुर्गन का इकलौता भाई है, इसलिए तुझसे इतनी देर से शांति से बात कर रहा हूँ, समझा? अच्छा होगा अगर यहाँ से चला जाना। चल जा। अब बहुत हो गया तेरा। तू क्या कर लेगा? नहीं श्रवण, क्या कर लेगा तू, ये बता। चला। बस इतना ही दम था। एक मर्द को देखना चाहता है ना तो देख। कब से कह रहा हूँ, सुना नहीं? तुझे नहीं छोड़ूंगा। आना। ये सब तेरी वजह से है। भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई चलो, देखना। नहीं है। अरे भाई चल रहा है। मेरा हाथ, मेरा हाथ। की बीवी को बहन की नजर से देखना चाहिए, उसे ही कहते हैं असली मर्द, समझा? मेरी बीवी को छेड़ता है, एक मर्द बन के जीना सीख, नहीं तो चूड़ी पहन के बैठ जा घर पे। वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। श्रवण, श्रवण, ये क्या कर दिया तूने रे? श्रवण!
ऐसे ही कर करके और कितने दिन निकालोगे तुम? वो घटना होकर 3 दिन बीत गए हैं। इस घर के लोगों से पड़ोस के गांव वाले भी डरते थे, और आज तेरे भाई को ही उन्होंने खत्म कर दिया। उसको पकड़कर इस बकरे की तरह काट कर उसका कीमा बनाने की बजाय चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठा है। ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे ना तो एक एक करके सबको काट डालेंगे वो लोग। ऐसे लोगों को हमेशा दबा कर रखना चाहिए भांजे, नहीं तो एक दिन हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। अपनी ऐसी हालत बनाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हमारी ऐसी हालत करने वाले उस गुरु को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उसकी ऐसी हालत करेंगे ना भाई। उसकी माँ बहन बेटी सबको उठा कर ले आओ। उसके बाद उसकी क्या हालत करेंगे देखना। अब उसकी हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया ना, वो मदुरई जरूर उसे चढ़ा रहा होगा। उसके बारे में चिंता मत करो भांजे। पानी में रहने वाली मछली कब तक अपनी पूंछ हिलाएगी? जब पानी सूख जाएगा ना तो पानी सूखने के बाद अपने आप मछली ऊपर आएगी। समझ गए ना? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मैं शांति से नहीं रह सकता भांजे। उसे आने दो यहाँ पर। भाई मैं उसको काट डालूंगा। हाँ भाई, छोड़ दीजिए भाई। हम लोगों को छोड़ दीजिए भाई। बच्चे को भाई, छोड़ भाई नहीं भाई, बच्चे को ला इधर। बच्चों को छोड़ दो भाई। भाई भाई मेरी बेबी को छोड़ दो भाई। बच्चे को कब तक मेरी पकड़ कर बच्चों को बैठेगी? छोड़ दो भाई। ला भाई छोड़ बच्चे को दो उठा हमें इसे। भाई। छोड़ भाई छोड़ भाई, बोलो ना छोड़ने के लिए भाई। भाई बोलो ना छोड़ने के लिए। नहीं देगी तू। जब से आपका भाई मरा तब से वो घर पर भी नहीं आया है भाई। लगता है वो कहीं भाग गया है बच्चे को भाई। तेरे को दोनों को काट हम भी डालूंगा। आपके भाई जैसे है ना भाई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं क्या किया। बोल रहा है ये? अनजाने में हो गया अरे भाई। के भाई छोड़ को बाल दीजिए ना समझ कर भाई। काट दिया। हम भी इसको काट डालेंगे। तू अपने भाई को बचाने के लिए आया है? तेरे भाई को मारेंगे तभी हमें शांति मिलेगी भाई। जब तक हम तेरे भाई को मारेंगे नहीं ना, हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। आग लगी हुई है यहाँ। देखो भांजे, वो आ गया, वो आ गया। जिस कुत्ते को ढूंढ रहे थे वो आ गया। क्या रे पागल, तू आ गया ना? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। आजा 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 रे। जाने अनजाने में तू उसे यहाँ पर लेकर आ गया। उसे इधर ही छोड़कर जिस रास्ते से आया है वैसे ही चला जा। वो क्या है कोम्बे? अगर तुझे जाना है तो ये तेरा आखिरी लफ्ज़ है बोलकर चला जा तू, वरना अभी मैं तुझे गोली मारूंगा तो आखिरी गोली तेरे पेट के अंदर ही जाएगी। अब तू तय कर तुझे क्या करना है। आखिरी बार बोल रहा हूं, वापस नहीं बोलूंगा। चल निकल। अरे रे 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 मामा, अरे रे, ये इतना जल्दी मेरे आंखों के सामने आकर खड़ा है मामा।
ये जब भी मिला मेरे दिल में गुस्सा बढ़ता ही गया। ये जब भी मिले तो इसे टॉर्चर कर कर के मारूंगा सोचा था। आज मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तुझे क्या लगा छोड़ूंगा मैं तुझे? भाई मुझसे अनजाने में गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो भाई। तूने हाथ जोड़े तो तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं कोई संत हूँ क्या? तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझा? भाई उसके जान की महक तुझसे आ रही है, समझा? मेरे भाई को मैं कितना प्यार करता हूँ पता है तुझे? मेरे पास धन दौलत जायदाद सब कुछ है, फिर भी मैंने शादी नहीं की। तू जानना चाहता है क्यों? मेरे भाई के लिए, मेरे भाई से कितना प्यार करता हूँ पता है ना तुझे? वो मेरी जान है वो मेरी है। तुम सब लोग अच्छे से रहना, खुश रहो, तुम लोग खुशियां मनाओ, समझे? मेरे भाई को तुमने मारा है, क्यों रे? मैं मेरे भाई से बेइंतहा प्यार करता हूँ और तूने मेरे भाई की जान ली है। टुकड़े टुकड़े कर देना उसके। भाई मुझसे गलती हो गई भाई, छोड़ दो भाई, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, भाई गलती से हो गया भाई, भाई भाई नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। भाई मुझसे गलती हो। अरे छोड़ भाई, कर किससे? छोड़ दो भाई, भाई हट रे। भाई मुझे माफ कर दो भाई, अचानक से हो गया भाई, भाई छोड़ दो भाई, भाई भाई छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो मुझे भाई, जल्दी ला भाई, भाई जल्दी। कोम्बे मुर्गन मर गया, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। कोम्बे मुर्गन मर गया, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। ऐसा मत बोलिए साहब, माँ की कोख से पैदा होने वाला हर बच्चा लाडला होता है। अरे रे नालायक कहीं की। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ऐसा मत करो साहब, सुन लो मेरी बात। माँ की पुकार सुन लो साहब। मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। अरे वो बुरा आदमी था। बहुत चर्बी चढ़ गई है। हाँ? इतनी हिम्मत नहीं, किसी पर भी हाथ उठा दोगे तुम लोग? हमारे भाई कोम्बे पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? क्या समझे थे कि तुम लोग बच जाओगे?
बोल गोपी। हाँ? हाँ? ए, तुमने मेरे बच्चों को देखा क्या? मेरे बच्चों को देखा तुमने? अरे कहाँ देखा तुमने उन्हें? अरे मैं कहाँ फंस गई? तू जा रे, आ जा, निकल यहाँ से जा। पता नहीं इस समय मेरे बच्चे कहाँ हैं। इन लोगों के बारे में सोच सोच कर ही मैं मर जाऊंगी। खत्म हो गया रे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कोई 2 लोग आ रहे हैं उधर, मुझे तो लगता है पक्का पुलिस वाले हैं। चल यहाँ से भाग जाते हैं। अबे वहाँ क्या देख रहा है, चल। भाग कर जाना है, इतने दिन से भूखे हैं, भागेंगे तो चक्कर आके गिर जाएंगे। रुक जा, जो आ रहे हैं वो कौन है देखते हैं। सुन, तू जो सोच रहा है वैसा गाँव में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वो कोम्बे मुर्गन के आदमी कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, समझ गया? फिर भी तुम संभल के रहना। देख मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले, पुलिस वाले के ऊपर विश्वास मत करना। ए मनी, मैं तुझे भी कह रहा हूँ, दोनों लोग अपना ख्याल रखना। तुम दोनों को देखकर दिल में बहुत दर्द हो रहा है यार। संभाल लेंगे यार, बस तुम लोग संभल कर रहो। ए अपना ख्याल रखना, तू भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, चल जा। बकवास मत कर, और यहाँ से आने दो, उसे देखते हैं। सब तैयार रहना। रुक रे। अबे चेहरा दिखा अपना। तुम लोग हमें नचा रहे हो क्या? हाँ? अभी तक हमारा कितना पेट्रोल खर्च हुआ पता है क्या? अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ? चला जा। क्यों मामा तुमने हमें बचाया? बहुत दर्द हो रहा है मामा। मामा सह नहीं पा रहा हूँ। अभी ये होश में आए, थोड़ा थोड़ा दर्द है। मामा इनकी आंखें बंद होने से पहले एक बात बोलकर जाता हूँ मामा। तो क्या बोला बे? अरे अरे भाई इतनी जल्दी चले जाएंगे क्या मामा? मामा अगर इनकी जान उस भगवान को लेना होगा तो 10 लोग से पंचायत करके आना होगा। ठीक है, जो बोलना है बोल कर जाओ यहाँ से, लेकिन वो बात खुशी की होनी चाहिए। इस हालत में भी हम दुखी की बात बोलेंगे क्या मामा? सब खुशी की खबर है मामा, जरा सुनो तो सही। आप उठोगे तो भाई का चेहरा देखकर चला जाऊंगा। जरा उठिए ना मामा। क्यों, मैं बैठा रहूंगा तो नहीं बोल पाएगा? तो इनका चेहरा देखकर क्या बोलने वाला है बेवकूफ कहीं का? बोल जल्दी से, जल्दी कर। भाई भाई उसे मारा क्या तुमने? मारा क्या उसे? भाई उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारे हाथ नहीं आ रहे भाई। उन लोगों को गैंग से 2 लोगों को पकड़ के रखा है हमने, और वो मार खाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। इधर आ रे, इधर आ।
भाई ये सब फिजूल की बात है। तुम लोग उसे कितना भी मारोगे वो सच नहीं बताएगा। तुम लोग एक काम करो, उसे खाना पीना खिलाकर ठीक है, ठीक उससे प्यार से बात करके उसके मुंह से सच बुलवाओ। जी ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझो। कैसे भी करके उसका मुंह खुलवाओ, सच निकलवाओ, वरना तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। चलो जाओ। जरा शांत हो जाओ। अचानक हवा में उड़ रहे हो क्या तुम लोग? तो मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। तुम लोग भूखे हो गए इसीलिए देकर भेजा बिरयानी। ऐसे क्या देख रहा है? वो बिरयानी नहीं है, मटन बिरयानी है। एकदम पेट भर के खा सकते हो तुम लोग। खाओगे ना? अरे तुम हमें खाना देकर समझौता करना चाहते हो क्या? ये नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों ने मुझे अपने जैसा नामर्द समझा है क्या? हम लोग भी बदमाश लोग हैं। सच्ची दोस्ती के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। तुम जैसे लोगों को काट कर फेंक देंगे। अपना मुंह बंद करो, चुप ही रहो। तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में अच्छी तरह से पता है। सच्चे दोस्त के नाम पे घूमते फिरते हो, शराब पीते हो और पैसे के लिए किसी के भी पीठ पर वार करते हो। कमाल है, इसी को सच्ची दोस्ती कहते हो? हाँ, जरा देखो तो इन्हें। पीठ के पीछे वार करने के लिए हम लोग हिजड़ा है क्या? हम असली माँ बाप की असली औलाद है। कोई भी हो, साथ में रहने वाले दोस्तों को, परिवार को छोड़कर आने वाले प्रेमियों के साथ हम कभी विश्वासघात नहीं करते। रुक जाओ तुम लोग को ज्यादा ही जवान लड़ा रहे हो। देखो भाई ने तुम लोगों को ये सब देने के लिए कहा है तो दे दिया। अब तुम लोग छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये बिरयानी तुम लोग खाओगे या नहीं पता नहीं, लेकिन चुपचाप घर पहुंचने की कोशिश करो। चलो रे। पुलुंगा, ये लोग हमें माफ करने के नाम पर कुछ प्लान बना रहे हैं। चाहे हम लोग यहीं पर मर जाए, पर हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। ठीक है यार। अरे तू सच में जा रही है क्या? अरे मेरी बात सुन बेटा, तो बर्बाद हो जाएगी, तेरा सत्यानाश हो जाएगा रे। अरे मेरी बात सुन बेटा, रुक जा, मेरी बात मान ले। क्या जिंदगी है यार, वक्त पर खाना नहीं खा सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते। जेल से बदतर जिंदगी हो गई है। अरे जा रे साहब, साहब ये क्या है साहब? सुनो दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज सारा मामला खत्म हो जाएगा। साहब डर गए क्या तुम लोग? हाँ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या साहब, मजाक करने के लिए कोई दिवाली की बंदूक है क्या? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये पता लगाना मुश्किल है। सब पता है। देखते ही डबल कैरेक्टर दिखता है साहब। क्या बोल रहे हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोगों को बचाने के लिए मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। उस कोम्बे मुर्गन की हालत अब सुधर रही है। उसके पास पुलिस और पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए अपने पावर का इस्तेमाल करके उसने तुम दोनों का एनकाउंटर करने का प्लान किया है। सर, कोम्बे मुर्गन का गुस्सा अगर शांत करना है तो उसके पास जाकर उससे बात करनी पड़ेगी। समझौता के लिए वो जल्दी नहीं मानेगा, ये मुझे पता है, लेकिन किसी खास आदमी के जरिए बात करेंगे तो वो मान जाएगा। मैं ही जाकर उससे बात करता हूं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को अरेस्ट करके किसी बड़े ऑफिसर को सौंपना होगा। इसके लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सर, एक और ऑफिसर? साहब, क्या साहब आप अचानक ऐसा कह रहे हो? मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे इसे लेकर जाना ही पड़ेगा। मुझे छोड़कर मेरे भाई को लेकर जाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। इनको जाने दे, तू मेरे साथ चल, लेट हो रहा है। अरे रुक जा यार। सर,
आप जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो यही है क्या? अरे यार, क्या सर इतने टेंशन में इसे क्यों लेकर आए हो आप? हे, तू इसके साथ इतने दिनों से रह रहा था, जाकर बात कर। अरे बात करना। जब देखो तब एक नई मुसीबत आ जाती है। साहब, नए ऑफिसर के नाम पर इसकी जान को लेकर आए हो? पुराने ऑफिसर के नाम पर मेरी बीवी को लेकर आना चाहिए था ना साहब। छोड़ यार, तूने तो पहले ही अपनी जिंदगी जी ली है। जाओ साहब, अब दोबारा ऐसा चांस कब मिलेगा पता नहीं। मामा, गली के कुत्ते अंदर घुस गए हैं तो उनको बाहर निकालने की बजाय खड़ा होकर देख क्या रहा है? अरे इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो, नहीं तो ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। समझा दे इसे। अपनी जुबान पर लगाम दो। मैं तेरे जैसा फेंके हुए बिस्किट उठाकर ले जाने वाला गली का कुत्ता नहीं हूँ। मुलायम बिस्तर पर सोने वाला और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने वाला लैब्राडोर हूँ। शेर को भी अपनी अकल से मात दे देता हूँ, समझा कि नहीं? ऐसा है क्या? अरे हाँ। तू चाहे जिस नस्ल का भी कुत्ता हो, कोई बात नहीं, मेरे भांजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जगह पर कुत्तों की कोई औकात नहीं होती है, समझा? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तेरी तो तेरा गटर जैसा मुंह बंद कर। मेरे ही घर में घुसकर मेरे मामा के साथ बेइज्जती से बात कर रहा है तू। चल उठ यहाँ से, ऐसा मारूंगा ना तुझे, सर पकड़कर तड़प तड़प कर मर जाएगा तू। उससे पहले मैं तेरे अंदर हाथ डालकर तेरी अतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। तू खून से लथपथ यही मरा पड़ा रहेगा। चल हाथ हटा। पागल, क्या समझता अपने आप को? जिस गांव में तू राज करता था उसे कोई पूरी तरह बर्बाद कर दिया, इसी का गुस्सा मुझ पर उतार रहा है तू? उस दिन जब तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो मैं तेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा था, तेरे डर की वजह से नहीं, बल्कि तुझे इस हालत में लाना था। तेरे साम्राज्य को बर्बाद करना यही मेरा मकसद था। पुलिस, तेरे यहाँ से जाने के पहले जान का डर क्या होता है ये मैं तुझे दिखाता हूँ। मेरी जान? अरे वो तो छोड़, पहले तो ये देख कि तेरी जान है तेरे पास। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। लेकिन मैं जब चाहूँ तेरी जान ले सकता हूँ, और उसके लिए बंदूक की जरूरत नहीं है। रोड पर चलने वाली कचरे की गाड़ी से तुझे मार सकता हूँ, और तू इस खौफ में मरता रहेगा कि कब तेरी जान जाएगी। ये देख रहे मदुरई, हम लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमारे गुस्से को हवा मत देना। यहाँ जो बकने आया है ना, वो बकने से पहले ये बता कि गुरु को कहाँ रखा है। उस गुरु के साथ समझौता करवाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या समझौता? मेरे भाई को मारने वाले की मैं समाधि बना कर रहूंगा और तू समझौता करने की बात कर रहा है? चल निकल यहाँ से। रुक जाओ जरा, यहाँ क्या चल रहा है बच्चों की तरह? तू यहाँ ऐसे चुपचाप बैठा है, उस लड़की के पास जाकर कुछ बात कर। क्यों आई तू यहाँ? हाँ? बोल क्यों आई मेरे पीछे? इतने दिनों तक तू मेरे साथ नहीं थी, मैं तुझे याद करके खुश रहता था। अभी तेरे इधर आने के बाद मुझे डर लगने लगा है। कुड़ी, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। देख, हम दोनों एक साथ कई सालों तक साथ जीना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग एक दिन भी साथ जी पाएंगे। एक दिन भी नहीं। क्यों नहीं जी सकते हम एक साथ क्यों नहीं जी सकते? अगर हमने एक साथ जीने की ठान ली तो इसे कोई नहीं बदल सकता है। फिर वो एक दिन बड़ा पेड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। कुड़ी, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है। अंधेरा होने से पहले तू यहाँ से चली जा। तू ये सब क्या बोल रहा है?
एक लड़की घर छोड़कर आई है, तुझे अपनी दुनिया समझ कर आई है। उसे प्यार से समझाने के बदले तू उससे गुस्से से बात कर रहा है और उसे जाने के लिए कह रहा है। किस टाइप का इंसान है तू? हाँ, क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है? यहाँ क्या चल रहा है तुझे पता नहीं है क्या? तुझे पता है ना, इतने दिनों से वो गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, भूल गया क्या? बता मुझे। देख, अब रजनी, दिवाकर और माइक कहाँ हैं ये पता भी नहीं है। अब इसकी भी जान को खतरे में डालना है क्या? देख भाई, हम मौत के डर से इस जंगल में हैं और इन पहाड़ों में कुत्तों की तरह भटक रहे हैं, समझा? और ऐसी हालत में इसे कहाँ लेकर जाऊंगा? हाँ, अगर ये साथ रहेगी तो हम ज्यादा दिन चैन से नहीं रह पाएंगे। पहले इसे घर जाने को बोल। ये लड़की यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? बोल। सारे गांव वालों को इस जंगल के बारे में पता है, फिर भी हम 4 हफ्ते से इधर घूम रहे हैं। अभी तक कोई आदमी हम लोगों को ढूंढ पाया नहीं ना? दुनिया में ऐसी कई जगह है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, समझ में आया तुझे? एक जगह पर रहकर परिवार चलाना मुश्किल है, तू भागते हुए परिवार चला, उसमें भी तुझे एक अलग तरह की खुशी मिलेगी। तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तू चुप कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेहरबानी करके सुन। कुड़ी, आज रातों रात तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। कोम्बे मुर्गन की वजह से जो भी मुसीबत आएगी वो मैं संभाल लूंगा। मेरी वजह से तेरी जिंदगी का रास्ता बदल गया था, तुम दोनों को एक साथ मिलाकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज तक मैंने तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैं इसे उठाऊंगा। मनी, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? रुक जा यार। मनी, रुक जाना मेरे भाई, रुक जा यहाँ से। रुक जाना। पुलिस आ रही है, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ। मनी, ये तो क्या कर रहा है? मनी, रुक जा, जाओ। अरे जल्दी भागो ना, भाग जाओ जल्दी, यहाँ फिर से वापस मत आना, भाग जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। मनी, तू भी आ। मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम लोग जाओ। मनी, खुश रहो। मनी, रुको मत। तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? बिना बताए जो दिल करता है वो करते हो तुम लोग। अरे तुम दोनों यहाँ आकर छुपे हुए हो और वो रॉकेट मनी पागलों की तरह घूम रहा है। हाँ, क्या हुआ तुम लोगों को? सर, मनी अभी सर, चलो चलो चलते हैं। सर, मनी को छोड़ दीजिए। मैं और क्या कर सकता हूं? अरे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल तो झोंक सकता हूं, लेकिन क्या उस धूल से बाहर निकल सकता? तू कुछ दिन और इंतजार कर, तेरी समस्या जब तक खत्म नहीं हो जाएगी रॉकेट मनी को अंदर ही रहना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, गाड़ी में बैठ जा और कटप्पा मोनार कहीं भी जाकर छुप जा।
सर नहीं ए, सर। रख ले इसे, जा। सर दरवाजा खोलो। ए, दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूं ना, खोलो। बच्चा सो गया क्या? पूछ रहा हूँ, बच्चा सो गया क्या? इतनी देर तक कहाँ थे तुम? हाँ? तू जाके सो जा। अरे मेरी बच्ची, सोई नहीं क्या अभी तक? लाइट है इसीलिए तो अब तक सोई नहीं क्या? अब पापा आ गए हैं। ए, तू भी सो जा। सो जाओ अब। आओ आओ आओ, चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अच्छी बच्ची मेरी। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ, मैं लाइट बंद। ए मनी, क्या है ये? मेरे बारे में तो फिक्र मत कर। आज जेल जाने के बजाय अगर उसी दिन जेल चला जाता तो मेरी जिंदगी सही सलामत होती। बचपन से हमने बाप की गलतियों की वजह से बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। वो तकलीफ हमारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। जाओ, कहीं जाकर खुश रहो तुम। आता हूँ कुड़ी। ए, तू निकल यहाँ से। साहब, गाड़ी निकालो साहब, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए साहब। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। ये कॉम्बे मुर्गन मर गया सोचकर तू खुशियां मना रहा था। ए, अगर मैं मरकर यमलोक भी चला जाऊं तभी वो यमराज मुझे यहाँ छोड़कर टाटा करके चला जाएगा। इसी को कहते हैं कॉम्बे मुर्गन, समझ गया तू? ए, उस दिन सिर्फ तेरा हाथ काट कर तुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी मैंने, इसीलिए तू इस कटे हुए हाथ को लेकर इधर उधर भटक रहा है। अभी तेरे शरीर में जान रहेगी लेकिन एक भी अंग नहीं रहेगा, और तू अपनी आंखों से देखना, फिर तू क्या करेगा मैं देखता हूँ। लेकर जा इसे। आजा। कितना भारी है तू? आजा 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 आजा, तू आजा। उस दिन तो बड़ी महारानी की तरह जवाब दे रही थी, आज तूने अपने बच्चों को छुपाया है ना। तेरे बच्चों के ना मिलने की वजह से उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त बेवजह मारे जा रहे हैं। वैसे किसी की जान जाते हुए कम से कम एक को तो तुम्हें दिखाना चाहिए। तभी तो इस कोम्बे मुर्गन के बारे में तुम्हें और इस गांव को पता चलेगा। क्या यार, कैसा है तू? तेरे दोस्त नहीं दिख रहे? पता नहीं है क्या तुझे? तू गूंगा है, बोल नहीं सकता तू। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया था। फिर क्या करते हैं, तुझे भी भेज देता हूँ। उनके पास चला जा, वहां सुकून से रह ले, समझा? चल जा। अरे पापी, तेरी मौत बहुत खतरनाक होगी। इतनी कि देखने वालों की रूह कांपेगी। तू औरत है ना, तो औरत की तरह बात कर, लेकिन तू गुंडे की तरह बात कर रही है। उस दिन अपनी बातों से उन लोगों का जोश बढ़ाया। वो लोग मेरे पीछे खेल खेलने लगे। मुझे पता है उसकी वजह तू ही है। तू ही है ना, बोलती क्यों नहीं? उस दिन अगर तूने छोड़ दिया होता तो कम से कम एक बच्चा तेरा जिंदा होता। तेरी तो मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसकी वजह जानती है क्या है? तेरे बच्चों की बलि चढ़ानी है। वो अपनी आंखों से देखने के लिए तुझे जिंदा रहना है। चल जा, चलो।
भाई मुन्नार कैसे जाना है? आगे से बस मिलेगी। कहाँ पर? किस जगह पर? उधर से। अच्छा वहाँ पर? हाँ जी। गाड़ी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल चल मेरे साथ, चल जल्दी। देखा तूने, मेरे साथ आने से तुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे तुम्हारे साथ रहकर ये कष्ट उठाना अच्छा लगने लगा है, लेकिन ये बात है खाली बिना शादी के घूमना थोड़ा कष्ट हो रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? इसलिए तो तुम चुपचाप मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दो। अरे मैं तेरी बीवी बन जाऊंगी। उसके बाद कोई भी हमें गलत नजर से नहीं देखेगा। मैं खुद उसकी आंखें नोच लूंगी। कोई तुझे देखेगा तो क्या होगा पता है? जब तू मेरे लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, उसी वक्त तू मेरी पत्नी बन चुकी थी। वो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, बाकी लोगों को पता है क्या? तुम मुझे बिना मंगलसूत्र के कहीं भी लेकर जाएगा, दूसरे लोग शक की नजर से देखेंगे ही ना। अरे यार, समझ जाओ तुम। हर किसी को गलत नजर से देखने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है पेट्री। अरे समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी हम दोनों मंदिर में हैं। अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें और कोई जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को मानो। मैं कितनी बार तुझे समझाऊं, तू समझती क्यों नहीं? देख कुड़ी, कॉम्बे मुर्गन के आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। चल। क्या हुआ? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तू मुझसे शादी करेगा तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। आफत है यार। हे, रुक जाओ तुम। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम जा रहे हो। मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जब तक तू मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा, मैं इस जगह से जरा भी नहीं हिलूंगी। तूने मेरे छोटे भांजे को मार दिया और मेरे बड़े भांजे का पेट काट दिया और तू यहाँ शादी करके रोमांस कर रहा है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। इन दोनों को पकड़कर काट डालो। बचने नहीं चाहिए दोनों। पकड़ो दोनों को। सुनो भांजे, हम जिसको ढूंढ रहे थे ना, वो हमें मिल गया है। उसके साथ उसकी प्रेमिका भी मिल गई है। तुम फिक्र मत करना, मैं उन दोनों को पकड़कर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ये शादी के जोड़े को पकड़ लो रे। इन दोनों की शादी करवाने के बाद इनकी सुहागरात स्वर्ग में मनाएंगे। चल कुड़ी। चल। खा जाता है। छोड़ो उसे। मारेगा मारेगा। आओ आओ आओ। चल कुड़ी। रुक रे, भागता किधर है? आज तो बचेगा नहीं। कहाँ भाग कर जाएगा? देख मैं क्या करूँगा। देख क्या रहे हो? मेरा भांजा तुम लोगों को थाली भर के बिरयानी खिलाता है, उसके बाद भी तुम लोग मार खा रहे हो। गधे, पकड़ो उन दोनों को। ए!
उस भागे हुए कुत्ते को किसी ने पनाह दी तो उसके रहने के लिए घर नहीं बचेगा। पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगा। घर का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ। वो जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़कर घसीट कर मेरे पास लाओ। जाओ मत बेटा, जो भी होगा हम देख लेंगे। मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई बात नहीं माँ, बस इसकी जान बचाने के लिए मैं इतने दिनों से भाग रहा हूँ। पहले ही मैं बहुत लोगों को खो चुका हूँ माँ, अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। इसे मैं संभाल लेता हूँ। चल कुड़ी चल। हे कुड़ी, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? ये देख कुड़ी, तुझे कुछ हो गया ना तो मैं वो सह नहीं पाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, तू जा, तू जा। जा करके मत बोलो, जाएगा तो जाने दे, लेकिन हम एक साथ ही चले जाएंगे। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है तू? हम दोनों मरने के लिए भाग रहे हैं क्या? हम खुशी से जीने के लिए भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, जा तू यहाँ से। पकड़ो, रुक जा, पकड़ो उसे, रुक जा, बोलो ना, पीछे हटो, रुक जा। पकड़ो, पकड़ो उसे। इधर है, इधर है। मारेगा? आ जाओ, आजा, आजा, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आजा, मार मुझे। एक एक को चीर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कह रहा हूँ। आजा। कहाँ भागेगा? तुझे तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ के मार डालेंगे। क्या कहा? तूने हमारे भाई को मारा ना। मुझे नहीं छोड़ेगा? मुझे नहीं छोड़ेगा? मुझे जान से मारेगा? मुझे जान से मारेगा? मुझे मारेगा? रुक जा रे। तूने मेरे आदमियों को मारा। मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरा हाथ पकड़ा तूने। तेरी वजह से हुआ है। मेरा हाथ छोड़। तूने मुझे मारा, हाथ छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तूने मुझे हाथ लगाया ना। तूने मुझे लात मारी। अरे बाप रे। मेरा भांजा तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मर जाऊंगा रे। छोड़ मुझे, छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा भांजा तुझे काट डालेगा। दरवाजा खोल रे, मुझे बाहर निकाल। कुड़ी, कहाँ चली गई तू? कुड़ी, कुड़ी। आज तू आजा। आजा मेरे बच्चे। मैं इसी पल का तो कब से इंतजार कर रहा था।
मुझसे बचकर तू चला जाएगा या मैं तुझे जाने दूंगा। हैं? भाई 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 उस दिन मुझसे गलती हो गई भाई। भाई अनजाने में हो गया भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। प्लीज मुझे नाटक कर रहा है क्या तू? उन लोगों के सामने नाटक कर रहा है तू? भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। बोला ना। मुझे गलती भाई मुझसे गलती हो गई भाई। छोड़ दो भाई। भाई 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 क्या बोला तूने? भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई मेरा डर इतना है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारता और तू एक छोटा बच्चा और तूने मुझे भाई भाई को मार दिया। भाई भाई माफ कर दो भाई। भाई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज समझो भाई। भाई तू सुनेगा नहीं ना? अरे क्या कर रहा है तू? छोड़ दे मुझे। नहीं गलती हो गई। क्या कर रहा है? अरे छोड़ मेरे मुझे। परिवार को मेरी मारा। बात सुन। मत कर मेरी ऐसा। कुड़ी को मारा। अब देख अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे मुझे। तू ऐसा नहीं कर सकता। तूने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, समझा? छोड़ दे। आजा छोड़ दे। आजा। मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। आजा। छोड़ दे। एक इंसान की शराफत पे शक करता है ना? छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुन मेरी बात। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? रुक जा। उल्टा लटकाया तूने मुझे। तू यहाँ से बच कर नहीं जा सकता। छोड़ मुझे। छोड़। अरे उतार मुझे। छोड़ मुझे। उतार दे। नहीं नहीं। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। उतार मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। उतार नीचे। उतार मुझे। उतार। तू सुनेगा नहीं ना? उतार मुझे। सुनता नहीं है ना तू? कितनी बार समझाऊं मानता नहीं है ना तू? क्या कर रहा है? मैंने कुड़ी के साथ जिंदगी भर जीने का वादा किया था, लेकिन तूने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है? तुम लोगों ने ही मुझसे ये करवाया। तूने ही मुझे मजबूर किया। तुम्ही ने मुझसे ये काम करवाया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं तो सुधरना चाहता था पर तुमने सुधरने नहीं दिया। मेरी कुड़ी कहाँ है? कुड़ी कहाँ है? कुड़ी कहाँ है तू? कुड़ी 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 कहाँ है तू? सर 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 मेरी कुड़ी को आपने देखा? क्या आपने देखा उसे? सर सर कुड़ी 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 कुड़ी
कुड़ी सर, सर कुड़ी कहाँ है? सर कुड़ी कहाँ है? कुड़ी कहाँ है सर? सर वो दिखाई नहीं दे रही है सर। कुड़ी सर प्लीज बताइए कुड़ी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है सर। सर प्लीज सर, सर सर बताइए सर, मेरी मदद कीजिए सर, ढूंढिए सर उसे। गुरु सर क्यों किया सर? ऐसा क्यों किया? क्या देख रहा है रे? साइड रोल करने वाला विलेन कैसा होता है ये तू देख रहा है। लेकिन मेन विलन तेरी प्रेमिका है रे। जब तेरे दिल में प्यार आया तभी मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया। तूने मुझे छोड़कर उसके पीछे जब घूमना शुरू किया तभी मैंने फैसला कर लिया कि तुझे खत्म कर दूंगा, और उसके लिए मैं एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था। तभी भगवान ने मुझे श्रवण के जरिए एक मौका दे दिया, लेकिन मौका देकर भगवान ने जल्दी वापस भी ले लिया, नहीं तो कोम्बे मुर्गन के हाथों तू कब कब मर गया होता। फिर मैं तुझे कैसे खत्म करूं, हर दिन यही सोचते रहता था, और तभी मैंने यह फैसला किया। कोम्बे मुर्गन के पास समझौता करने के लिए मैं तेरे लिए गया था क्या? देखो, उस गुरु से मुझे बदला लेना है। उसे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो उसके विश्वास को क्यों तोड़ना? अगर तुम लोग मेरे हिसाब से चलोगे तो चैन से बहुत दिनों तक राज करोगे। क्या कहते हो? कोम्बे मुर्गन तेरी कहानी खत्म कर देगा और उसके बाद मैं उसकी कहानी खत्म करके फाइल क्लोज कर दूंगा, ऐसा सोचा था। लेकिन तू मेरे सामने जिंदा ही आकर खड़ा है, इसके बावजूद मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूं। हाँ, मेरे सोचने से पहले ही वो ऊपर चली गई। हाँ देख वहां, वहां देख। मैंने कहा था ना मेरे साथ मत आना, तूने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? बेटे को बचा लो सर। क्यों? तुझे क्या लगा कि मैं तुझे बचाने आया हूँ? हाँ? अरे पापी कहीं के, तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। मैंने उससे पहले ही बहुत गिड़गिड़ा के कहा था, बहुत समझाया था, तुम जैसे इंसान के ऊपर विश्वास कभी मत करना। लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुम सब इंसान नहीं, जानवर हो। इंसान के भेष में भेड़िया हो तुम। ये धंधा करने से बेहतर औरत की साड़ी से गले में फंदा लगाकर मरना ही अच्छा है। जितनी गाली देनी है दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसी बातें मैंने जिंदगी में हजारों बार सुनी है। हाँ? इसीलिए ऐसी फालतू बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? तुमने जो नहीं सोचा था अब वो होगा। तुमने जिससे प्यार करके अपनाया वो गुरु तेरे आने से पहले मेरा खास आदमी था, लेकिन तेरे प्यार के चक्कर में वो मुझसे दूर हो गया।
अब तू चाह कर भी उसे नहीं देख सकती। मेरी बात नहीं समझी क्या? हाँ? वो मरने वाला है, तेरी आंखों के सामने वो मरने वाला है, समझी? और उसकी मौत तू देखेगी। जब वो मरेगा तो उसकी मौत देखकर तू रोएगी और हमेशा उसकी याद में तड़पती रहेगी। तुझे रोता हुआ देखकर मैं खुशी से झूम उठूंगा। हाँ, बस यही मेरी इच्छा है, समझी ना? तू यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेगी। हाँ, वो आने ही वाला है, तेरा गुरु आने वाला है तेरी आंखों के सामने मरने के लिए। नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे सेटलमेंट है। जरा देखो तो इसे कैसे रो रही है। उसके मरने से पहले मैं यहाँ जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसी बात है तो तेरी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। चलाऊं क्या? चलाऊं इसे? ट्रिगर दबते ही तेरा भेजा बाहर आ जाएगा। निकालूं क्या तेरा भेजा बाहर? बोल ना, दबाऊं ट्रिगर? हाँ? क्या कर रही है? तुझे जब कोई दुख हो दिल ये मेरा रोए, तन्हा के लिए, तन्हा के लिए। दिल को है याद तेरी, प्यारी हर बात तेरी। कौन है दिल में मेरे, क्या कहूँ? तेरी याद में झूमती रहती हूँ।